कछुआ और उसकी जली हुई चमड़ी। इसी जंगल में एक कछुआ भी रहता था जो बहुत ही आलसी और लालची था। शुरू में तो जानवरों ने उसकी मदद की, पर कुछ ही समय में सबको पता चल गया कि यह बहुत लालची है और ये खाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, सिर्फ दूसरों का बनाया हुआ खाना लेना चाहता है। इसीलिए उन्होंने खाना देना बंद कर दिया। एक दिन कछुआ खाना ढूंढने के लिए कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर जा रहा था, पर उसे किसी ने खाना नहीं दिया। पहले वो सूअर के घर गया और बोला, मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, हमें कुछ खाना दे दो, हमारी कुछ मदद कर दो ताकि हमें थोड़ी ताकत आ जाए। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम्हें तो सब इतना खाना दे चुके हैं, तुम तो अपनी एक दुकान खोल सकते हो और मैं कभी भी किसी लालची जानवर की मदद नहीं करना चाहता। कछुआ मायूस होकर, अब मैं क्या करूं? सब लोग तो मुझे लालची बोलते हैं, क्या मैं भूख से मर जाऊं? वो ऐसा सोच ही रहा था कि एक उपाय उसके दिमाग में आया और वह बोला, मैं ऐसा करता हूँ, सबके पास जाऊंगा लेकिन उनसे सिर्फ अपने परिवार के लिए खाना मांगूंगा। चाहे मैं भूख से मर ही न जाऊं, पर मुझे नहीं चाहिए, मेरे परिवार के लिए तो दे दो। अगले दिन कछुआ भेड़िए के पास गया और बोलने लगा, प्यारे दोस्त कैसे हो? मैं तो तुमसे मिलने अपने परिवार की वजह से आया हूँ। मेरी बीवी और बच्चे सब बहुत भूखे हैं। मैं अपनी चिंता नहीं करता, पर मैं मर भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, पर मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ दे दो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें अपने परिवार की नहीं, तुम्हें अपने पेट की चिंता है। मैं तुम्हें कोई खाना नहीं दूंगा, यहाँ से चले जाओ। कछुआ अपने आप से सोचने लगा, आज तो मुझे खाना चुरा लेना चाहिए। जाते जाते वह अपने मन में विचार कर रहा था कि एक बार हिरन से भी पूछकर देखा जाए। तो उसने देखा हिरन खाना बना रहा था। उसने हिरन से खाना मांगा, पर हिरन ने मना कर दिया और वहाँ से चला गया। हिरन के जाते ही कछुए ने फटाफट थोड़ा साग उठाकर अपनी पीठ और टोपी में छुपा लिया और फटाफट बाहर निकल आया। जब हिरन वापस आया तो कछुआ उसे बाय बोलकर आगे चला गया, पर पहुंचने तक कछुआ बहुत तेज भागा, लेकिन जब तक वो घर पहुंचा साग से उसकी पीठ जल गई थी। उसे हिरन को धोखा देने से काफी दुख भी हो रहा था और उसने सोचा कि वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। उसी दिन के बाद से कछुए ने मेहनत करके कमाना शुरू कर दिया। जब भी वो अपनी पीठ शीशे में देखता तो उसे याद आ जाता कि उसे धोखा नहीं देना है और ना ही चोरी करनी है। तभी तो वो अपने घर में काम करने के लिए निकल पड़ा। यदि हम कुछ गलत या बुरा करते हैं तो उसका नतीजा भी हमेशा बुरा ही होता है। सबसे अच्छा उपहार। जंगल में दो सबसे अच्छे दोस्त बंदर और भालू रहते थे। एक दिन बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बहुत बार चढ़ता उतरता है, फिर वो कुछ तोड़ता है, फिर फेंक देता है। ये सब देखकर कछुआ बंदर से कहता है कि क्या हुआ है, तुम क्या चाहते हो? कल मेरे सबसे अच्छे दोस्त का जन्मदिन है, मैं उसके लिए कुछ उपहार लेना चाहता हूँ। कुछ सबसे अच्छा, सबसे अलग। यह सुनकर कछुआ कुछ सोचकर बोलता है, तुम झील के पास के बांस क्यों नहीं लाते हो? भालुओं को तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मुझे यही करना चाहिए, धन्यवाद। ठीक है। सुंदर सी झील के किनारे बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। उन्हें देखकर बंदर सोचता है, नहीं नहीं, भालू तो ये रोज ही खाता है, ये तो कुछ अलग नहीं है। ऐसा सोचकर बंदर वापस आ जाता है और फिर वो अपने घर में मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। उदास होकर बंदर उसे देखता है। फिर वो अपने दोस्त के लिए गेंद बनाता है, पर उसे भी वो अच्छी नहीं लगती। बंदर उसे तोड़ देता है। भालू अपने जन्मदिन पर अपने बंदर दोस्त का बहुत इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद बंदर आता है। बड़ी देर कर दी, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ।
बंदर कोई जवाब नहीं देता। क्या बात है, आज मेरा जन्मदिन है और तुम बड़े उदास लग रहे हो। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा सा उपहार नहीं ले पाया। मैंने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा और बनाया भी, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं आया। मुझे कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगा। भालू कुछ देर सोचकर हंसता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, तुमने तो मुझे पहले ही वो उपहार दे दिया है जो कोई और नहीं दे सकता। क्या क्या कह रहे हो? ऐसा क्या? हाँ, यहाँ रहकर अपना समय मुझे देकर, मेरे साथ मेरे जन्मदिन पर समय बिताकर तुम मुझे सबसे अच्छा तोहफा दे रहे हो। भालू की बात सुनकर बंदर खुशी से उछल जाता है और दोनों खुशी खुशी झील की तरफ खाना खाने जाते हैं और सारा दिन एक साथ बिताते हैं। हिरन और भेड़िया। एक रात जब जंगल के सभी जानवर सो रहे थे, तब हिरन और भेड़िया कुछ ढूंढने निकले। काफी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ कोई नहीं था। क्या तुम्हें पता है वो चीज यही है? हाँ, मैंने देखा है इसको यहाँ। भेड़िए को झाड़ियों में वहाँ पर सुंदर सी टोपी मिलती है। वो फटाफट उसे उठाकर पहन लेता है। देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। भेड़िया इतना खुश है टोपी पहनकर कि वो गाना गाने लगता है और नाचने लगता है। तुम पागल हो गए हो, अब चलो घर चलते हैं। वो दोनों वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह भेड़िया गेंद से खेल रहा था। तभी हिरन वहाँ आ जाता है। इधर देखो, क्या तुम भी मेरे जैसी गेंद खेल सकते हो? बोलो। हाँ हाँ, मैं खेल सकता हूँ। अचानक हिरन देखता है कि टोपी जमीन पर बुरी हालत में गिरी पड़ी है। ये क्या है? तुम्हें याद है इसे लाने के लिए हमने कितनी मेहनत की थी? भूल जाओ, इस गेंद के साथ खेलने में ज्यादा मजा है। इधर देखो। यह अच्छी आदत नहीं है दोस्त, तुम्हें अपनी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जब तुम्हें कुछ नया मिलता है तो पुरानी चीजों को मत भूल जाया करो। चुप हो जाओ, मुझे मत समझाओ। मेरे साथ खेलना है या नहीं खेलना है? हिरन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन भेड़िया जंगल में इधर उधर घूम रहा था जब एक स्थान पर उसे बहुत ही सुंदर जूते मिले। भेड़िया खुश हो जाता है और उन्हें पहन लेता है और खुशी खुशी आगे चल पड़ता है। आगे जाके उसे एक बंदर मिलता है। ओ दोस्त। हाँ दोस्त। कुछ ध्यान तो दो मेरी तरफ। बंदर ऊपर से नीचे तक भेड़िए को अच्छे से देखता है। अच्छा, नए जूते, पर अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ी होते तो तुम अपने आगे के पैरों में भी पहन लेते। ये बात सुनकर भेड़िया उदास हो जाता है। एक और जोड़ी जूते ढूंढने के लिए तत्पर हो जाता है। कुछ देर बाद वो हिरन के पास जाता है। मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। क्या हुआ? हिरन भेड़िए के जूतों की तरफ देखता है। तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं। यही तो परेशानी है। कितना अच्छा होता अगर मेरे पास एक जोड़ी जूते और होते तो मैं अपने चारों पैरों में पहन पाता, पर मेरे पास तो एक ही जोड़ी है। मुझे एक और जोड़ी चाहिए। मेरी मदद करो एक और जोड़ी जूते ढूंढने में। हिरन थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर भेड़िए से कहता है, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? हाँ, पक्का। भेड़िया और हिरन जंगल में आगे जाते हैं। और कितनी दूर आगे जाना होगा? बस पहुंच ही गए। दोनों भालू की गुफा के बाहर पहुंचते हैं। यहाँ रुको, तुम जो चाहते हो वो यहीं मिल जाएगा। यहाँ? हाँ, यहीं पर। भालू अपनी गुफा से बाहर आता है। उसके आगे के दोनों पैर नहीं हैं, इसीलिए उसे अपना खाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। फिर भी वो अपना काम कर ही लेता है। भेड़िया चुपचाप भालू की तरफ देखता है। तो क्या तुम समझ पाए? मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मैं समझ गया तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पास 4 पैर हैं,
अब से मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा और जो भी चीजें मेरे पास है इन सब की इज्जत करूँगा। मैं खुश हूँ कि तुम समझ पाए। भेड़िया अपने जूते उतारकर बगल में रख देता है। चलो चल के टोपी निकाल कर पहनते हैं। हाँ हाँ जरूर। दोनों हंसते हुए आगे चल पड़ते हैं।